हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे बाइनरी सर्च रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी सर्च रिप्रेजेंटेशन सीखने से पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें। आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च ये दो वैल्यू सर्च करने के एल्गोरिदम हैं। ये एरे में से दी गई वैल्यू को ढूंढते हैं और ढूंढी हुई वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं कि ढूंढी हुई वैल्यू एरे में किस इंडेक्स पर मिली है। तो इस तरह से लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च ये दोनों एरे में से वैल्यू ढूंढते हैं और उसका इंडेक्स रिटर्न करते हैं। तो अब लीनियर सर्च जो है ये स्मॉलर एरे और अनसॉर्टेड एरेज के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। लीनियर सर्च के केस में अगर एरे छोटी है और उसमें वैल्यू जो रखी हैं वो अरेंज्ड नहीं है तो लीनियर सर्च अच्छे से काम करेगा। पर अगर एरे बहुत बड़ी है हमारे पास तो इस केस में लीनियर सर्च स्लो हो जाएगा। लीनियर सर्च की जो वर्किंग है वो स्लो होगी। सो फॉर लार्ज एरे लीनियर सर्च इज स्लो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च जो है वो सर्च करने के ऑपरेशन की स्पीड को बढ़ा देती है। पर हमें यहां पे बाइनरी सर्च के केस में एक स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारे पास जो एरे में वैल्यूज रखी हुई हों वो अरेंज्ड हों। एरे मस्ट बी सॉर्टेड फॉर परफॉर्मिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को करने के लिए एरे की वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। तो इस तरह से बाइनरी सर्च की जो है सर्च ऑपरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि लीनियर सर्च स्मॉलर एरे और अनसॉर्टेड एरे के साथ अच्छे से काम करती है और बाइनरी सर्च जो है ये सॉर्टेड एरे के साथ अच्छे से काम करती है। तो चलिए सीखते हैं कि बाइनरी सर्च की रिप्रेजेंटेशन को कैसे करना है। टू परफॉर्म बाइनरी सर्च वी नीड। अब बाइनरी सर्च करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें एरे चाहिए जिस एरे में से हमें वैल्यू ढूंढनी है। और सेकंड हमें क्या चाहिए, सेकंड हमें चाहिए 3 वेरिएबल्स। वी नीड 3 वेरिएबल्स। एक तो स्टार्ट वेरिएबल चाहिए हमें, एंड वेरिएबल और एक मिड। हमें पता होना चाहिए कि हमारे एरे जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है और एरे का लास्ट इंडेक्स कौन सा है, एंड इंडेक्स कौन सा है। और इसके बाद हमने एरे का मिड इंडेक्स निकालना है। मिड इंडेक्स कैसे निकालेंगे, मिड इंडेक्स हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के साथ, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। स्टार्ट इंडेक्स को एंड इंडेक्स को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहां पे स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास क्या है, 0 है और एंड इंडेक्स हमारे पास क्या है, 10 है। तो यहां पे जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास मिड वैल्यू 5 आएगी। तो यहां पे मिड इंडेक्स 5 आ चुका है। तो इस तरह से बाइनरी सर्च करने के लिए एक तो एरे चाहिए और 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए, स्टार्ट, मिड और एंड। तो इस तरह से, और अब हमें क्या चाहिए, जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो भी हमें पता होनी चाहिए। सपोज सर्चिंग आइटम इज 24। मान लो हमें 24 इस एरे में से ढूंढवाना है हमारे एल्गोरिदम से। तो अब क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना होगा। किसको कंपेयर करना है, एरे का जो हमने मिड निकाला है, मिड
पे रखी हुई वैल्यू को कंपेयर करना है सर्चिंग आइटम के साथ। अब सर्चिंग आइटम कौन सी है हमारी? 24। तो अब 24 को कंपेयर करेंगे हम 22 के साथ। तो अब जब भी कंपेयर करना है तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। एक तो केस है हमारे पास कि अगर जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो मिड वाली वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है। अगर ढूंढे जाने वाली वैल्यू मिड से बड़ी है तो हमें क्या करना है? तो हमें जो सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो मिड से राइट की तरफ करनी है। वी स्टार्ट सर्चिंग टू द राइट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। तो दूसरा केस क्या है? ऐसा भी हो सकता है सर्चिंग आइटम जो है वो मिड वैल्यू से स्मॉलर हो। अगर लेस है तो हम जो वैल्यू ढूंढेंगे वो मिड से लेफ्ट साइड की तरफ ढूंढेंगे। वी स्टार्ट सर्चिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिड वैल्यू। तो आपको बहुत अच्छे से ये सुनना है और समझना है, तब आपको बाइनरी सर्च अच्छे से क्लियर होगी। तो ये दो केसेस हैं जब हमने मिड निकालना है जो हमें चेक करने हैं। तो नाउ सर्चिंग आइटम, इस केस में हमारे पास सर्चिंग आइटम जो है वो ग्रेटर है मिड वैल्यू ऑफ द एरे की मिड वैल्यू से ग्रेटर है। सर्चिंग आइटम के कौन सी है? 24 कौन सी वैल्यू है? 22। ये तो 22 से बड़ी है। अब हम किस तरफ स्टार्ट करेंगे ढूंढना? मिड से राइट की तरफ। वी स्टार्ट सर्चिंग टू द राइट साइड ऑफ मिड वैल्यू एंड वी इग्नोर द लेफ्ट साइड ऑफ मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू की जो लेफ्ट साइड है वो हम इग्नोर कर देंगे। तो अब हमारे पास मिड से राइट साइड की एरे हमारे पास बची है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? फिर से हम स्टार्ट, मिड और एंड फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये राइट साइड की एरे से। ये जो स्टार्ट है अब मिड से एक आगे आ जाएगा। नाउ स्टार्ट गोज टू 6th इंडेक्स। तो स्टार्ट कहां पे आया है हमारा? मिड से एक आगे। स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। तो इस तरह से एंड चेंज नहीं होगा, एंड डज नॉट चेंज। तो अब हमारे पास स्टार्ट आ चुका है, एंड आ चुका है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मिड। तो मिड कैसे फाइंड आउट किया था? जैसे फॉर्मूला हमने पहले बताया, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। सेम स्टेप नाउ वी परफॉर्म। सो स्टार्ट नाउ इज 6, एंड कितना है? 10 है। तो 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाय 2। मिड कितना हुआ? 8। तो इस तरह से अब हमारे पास मिड 8 आ चुका है। अब हमें क्या करना है? जो वैल्यू ढूंढनी है उसको कंपेयर करना है मिड के साथ, मिड की इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू के साथ। अब 8th इंडेक्स पे मिड है हमारा, तो 8th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 48। तो अब हम 48 को कंपेयर करेंगे सर्चिंग आइटम के साथ। अब सर्चिंग आइटम तो स्मॉलर है 48 से, तो अब हम किस तरफ जाएंगे? नाउ सर्चिंग आइटम इज लेस देन मिड वैल्यू ऑफ एरे। वी स्टार्ट सर्चिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिड वैल्यू। अब हम मिड वैल्यू से लेफ्ट साइड की ओर सर्चिंग करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे। जो वैल्यू होगी लेफ्ट साइड पे होगी, और इग्नोर किसको करेंगे? राइट साइड ऑफ द मिड वैल्यू। तो अब इग्नोर कर दिया हमने राइट साइड को। इग्नोर करने के बाद अब हमें फिर दोबारा से स्टार्ट मिड इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमारा स्टार्ट तो सेम ही रहेगा 6, बट एंड चेंज होगा। एंड 10 से
7 पे आ जाएगा एंड गोज टू 7th। कहां पे आया? मिड से एक कम हो गया एंड हमारा क्या हो गया? मिड से एक पीछे, मिड -1। तो अब हमारे पास स्टार्ट भी आ चुका है, एंड भी आ चुका है। तो इस तरह से अब हमें फिर से मिड निकालना है। तो मिड के निकालने के लिए फिर से हमारा स्टेप सेम। तो इसी तरह से आपको स्टेप चलाने हैं, रन करते जाना है। स्टार्ट में 6 आया, एंड में 7, डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास 6 आ गया। पॉइंट हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 6.5 होगा अगर हम फुली डिवाइड करें। तो 6 इंडेक्स जो है, अब हमारा मिड जो है वो 6 पे आ चुका है। स्टार्ट भी 6 पे, मिड भी 6 पे। ओके, तो अब हम मिड कंपेयर करेंगे। मिड पे जो वैल्यू है वो 24 है, तो हमारी ढूंढनी जो वैल्यू है वो भी कौन सी है? वो भी 24 है। दोनों वैल्यू सेम है। तो इस तरह से अब हमारी सर्चिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। हम वैल्यू ढूंढ चुके हैं। सर्चिंग वैल्यू इज एट 6 इंडेक्स। हमारी जो वैल्यू ढूंढनी थी वो कहां पे है? 6 इंडेक्स पे है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का सेशन कि कैसे रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है। तो इस तरह से आपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करके दिखाना है जब भी आपको बाइनरी सर्च की रिप्रेजेंटेशन बोली जाए। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। Thank you and keep on watching our channel.